दूसरे अध्याय में नारद जी क्या कहते हैं। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आते हैं। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी मृत्युलोक में जो रह रहे हैं अनेक पीड़ाओं से युक्त होकर अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। नारद भगवान यह देख करके बड़ा उनको दुख होता है और ऐसा मन में वो विचार करके विष्णु लोक में चले गए। वहाँ जिनके शुक्ल वर्ण 4 भुजाएं हैं, जिन्होंने शंख चक्र को धारण किया है और वनमाला से सुशोभित देवेश नारायण हैं, नारद भगवान विष्णु भगवान को देख करके स्तुति करने लग जाते हैं। नारद जी बोलते हैं कि हे महाराज, आप वचन और मन से न कहने के धारण करने के योग्य अनंत शक्ति युक्त निर्गुणात्मक है। हे महाराज, आज सब प्राणियों के उत्पन्न करता और भक्तों के दुख के नाशक हैं। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछोगे वह हम कहेंगे। नारद जी बोले कि मृत्युलोक के सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्म से कलेशित हो रहे हैं। हे महाराज, कोई ऐसा छोटा सा उपाय बताइए जिससे उनका कलेश दूर हो। भगवान विष्णु जी बोलते हैं कि समझ जनों पर कृपया करके तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसको करने से मनुष्य मोह से छूट जाए। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोक में अति दुर्लभ है, आज आपके कहने से मैं प्रकाशित कर रहा हूँ। वह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले कि इस व्रत का क्या फल है और पूर्व में किसने किया था और किस समय यह व्रत करना चाहिए, आप हमें विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान विष्णु नारायण बोलते हैं कि इसको करने से दुख शोक आदि का नाश, धन धान्य की वृद्धि और संतान की प्राप्ति तथा सर्वन्य विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन सांझ काल में सत्यनारायण की पूजा करें और अपने भाई बंधुओं तथा ब्राह्मणों के साथ धर्मच्युत 1.25 सेर का उत्तम भोग नैवेद्य लगावें। दूध फल फूल सबको लाकर सत्यनारायण भगवान को नैवेद्य लगावें। बांधवों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर रात्रि में नृत्य गीतादि करें। तदंतर सब श्रोतागण श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाएं और इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर इस कलिकाल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, इस व्रत को पहले जो किया हुआ कथा सुनो। काशीपुर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। प्रत्येक दिन वो बेचारा भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घुमा करता था। विष्णु भगवान उस ब्राह्मण को देख करके, विष्णु भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके और उस ब्राह्मण से आकर पूछते हैं कि हे विप्रिय, आप किस कारण पृथ्वी पर घुमा करते हैं, यह हमें सुनने की इच्छा है। अगर आपकी इच्छा हो तो कृपया कर पूर्ण रूप से कहिए। ब्राह्मण बोला कि मैं तो अत्यंत दरिद्र हूं, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूं। यदि अगर आप कुछ जानते हो तो कृपया कर पूर्ण रूप से कहिए। भगवान विष्णु नारायण उस ब्राह्मण को बताएं कि तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, जिसको करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। वृद्ध ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण देव ने व्रत को विधान ब्राह्मण को बताकर मंत्र ध्यान हो गए। तदंतर ब्राह्मण सतानंद मन में यह निश्चय किया, मैं कल ही सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने यह निश्चय किया कि मैं आज ही सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प करके भिक्षा मांगने को गया तो उसको सब दिनों से अधिक द्रव्य मिला और उस द्रव्य से अपने भाइयों के साथ में सत्यनारायण का व्रत किया और उसके प्रभाव से सब दुखों से छूटकर सर्व संपत्ति से युक्त हो गया और व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में श्रेष्ठ मानने जाने लगा।
तभी से वो ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा कि सतानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण का यह पूजन है, इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाता है। और इस प्रकार पृथ्वी में इस व्रत को जो मनुष्य करेंगे उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। इति द्वितीयोध्याय की जय। श्री राजा रामचंद्र की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।